वेलकम बैक टू रैक सीरीज। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने हाइब्रिड रिट्रीवल देखा था, जिसमें हम लोग ने BM25 और वेक्टर सर्च के हेल्प से डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव किया था। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। जैसे मानो हम लोग ने 10 डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव किया, क्या सभी इंपॉर्टेंट है? क्या सबका रैंक सही है? मतलब कि मानो जो मोस्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो थर्ड या फोर्थ में है, और जो लेस रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो टॉप में है। तो अगर हम लोग इसी ऑर्डर में लाइक एलएलएम को ये कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, तो उसका फाइनल आंसर जो होगा बहुत ही लो क्वालिटी हो सकता है, या हेलिजिनेट भी कर सकता है एलएलएम। इसका सॉल्यूशन है री रैंकिंग। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे री रैंकिंग कैसे काम करता है और वो प्रोडक्शन लेवल में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं प्रॉब्लम कहाँ आया। जैसे कि यहाँ एक यूजर का क्वेरी है, हाउ डू आई रीसेट माई पासवर्ड। तो अब जब डेटाबेस से डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होगा, मानो हम लोग के पास 5 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुआ। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या था? पासवर्ड पॉलिसी। देन सेकंड डॉक्यूमेंट्स था पासवर्ड सिक्योरिटी। थर्ड डॉक्यूमेंट्स था पासवर्ड रीसेट गाइड। जो कि देख रहे हो, जो मोस्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो थर्ड में रैंक कर रहा है। तो इससे क्या हो गया, जो मोस्ट यूजफुल डॉक्यूमेंट्स था वो रैंक 3 कर रहा है, ना कि फर्स्ट। तो इससे क्या प्रॉब्लम आया, जैसे यूजर ने जो क्यूरी दिया है वो डायरेक्ट रिट्रीवल डॉक्यूमेंट्स में जा रहा है, और एज इट इसको हम लोग एलएलएम में भेज दे रहे हैं जब हम लोग को फाइनल आंसर मिल रहा है तब। ठीक है। तो इससे क्या हो गया, अब रैंकिंग इतना मैटर क्यों करता है वो समझते हैं। जैसे कि एलएलएम क्या करता है, जो भी आंसर जनरेट करता है वो अपना रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में ही जनरेट करता है, राइट। तो अब जैसे हम लोग का मोस्ट लाइक बेस्ट डॉक्यूमेंट्स टॉप में नहीं रहेगा, तो इससे क्या इश्यू आएगा, जनरेट करेगा इनकम्प्लीट आंसर, मतलब वो इनकम्प्लीट आंसर जनरेट करके देगा। उसके बाद मिस कर देगा इंपॉर्टेंट लाइक इंफॉर्मेशन वो डॉक्यूमेंट्स से। देन इंक्रीज हो जाएगा हेलुसिनेशन, मतलब कि जिसके लिए हम लोग रैग यूज कर रहे हैं वही इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा आंसर क्वालिटी। तो इसमें क्या आता है, री रैंकिंग। री रैंकिंग क्या करता है, जो भी लाइक आपका मतलब री रैंकिंग रिट्रीवल का सेकंड स्टेज होता है। ये एक टेक्निक है जो इंप्रूव कर देता है आपका ऑलरेडी जो रिट्रीवल डॉक्यूमेंट्स है उसमें यूज करके। मतलब कि जो हम लोग का मतलब इट डज नॉट रिट्रीव न्यू डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो हम लोग का डॉक्यूमेंट्स आ चुका है उसको ही री रैंक करेगा, ना कि ये डेटाबेस में जाके न्यू डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करेगा। इससे क्या होगा, it simply identify which retrieval document is most relevant to the user query। मतलब कि जो क्वेरी में हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है, वो जो रिट्रीवल में 10 डॉक्यूमेंट्स मिला है उससे ये आइडेंटिफाई करेगा इसमें 10 से कौन से इंपॉर्टेंट है यूजर क्वेरी के लिए। तो उससे आइडेंटिफाई करके ये री रैंक कर देगा। इससे क्या होगा, हम लोग का रिट्रीवल जैसे यूज करेंगे तो उससे टॉप 20 डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, उसको री रैंक कर देंगे। वो टॉप 20 से हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉप 5 बेस रैंक डॉक्यूमेंट्स को ले रहे हैं और उसको एलएलएम को दे दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हम लोग का टोकन भी सेव हो रहा है, एक्यूरेसी इंक्रीज हो रहा है, और यूजर को बेटर एक्सपीरियंस मिल रहा है। मतलब वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही आंसर इसको मिल रहा है। अब री रैंकिंग और रिट्रीवल में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। तो रिट्रीवल में क्या होता है, वो फाइंड करता है कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि वो डेटाबेस में जाके पूरा डॉक्यूमेंट्स को सर्च करता है और कौन से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो निकाल के देता है। बट री रैंक में क्या होता है, इंप्रूव कर देता है डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर को, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स मिल चुका है इसको रिट्रीवल में उसको इंप्रूव कर देता है एक अच्छा ऑर्डर में, मतलब करके, मतलब कि जो मोस्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको टॉप में कर देता है और जो लेस रिलेवेंट है उसको नीचे कर देता है। ये क्या कर देता है, रिट्रीवल में क्या होता है, ऑप्टिमाइज फॉर स्पीड होता है। अगर आपको स्पीडली डेटाबेस से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रिलेटेड टू योर क्वेरी, तो आप क्या करते हैं, रिट्रीवल यूज करते हैं बस। बट री रैंकिंग जब यूज करते हैं तो ये एक्यूरेसी को ऑप्टिमाइज करता है, मतलब मोर एक्यूरेट आंसर आपको देता है। उसके बाद क्या होता है, रिट्रीवल में क्या होता है, सर्च द एंटायर डेटाबेस। इसमें क्या होता है, पूरा डेटाबेस को सर्च करता है, उसके बाद मोस्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स उससे फिल्टर करके आपको रिट्रीव करके देता है। बट री रैंकिंग में क्या होता है, जो हम लोग को रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स मिल चुका है उसमें वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में वर्क करता है, मतलब उसके ऑर्डर करता है। अब रिट्रीवल में क्या होता है, एम्बेडिंग होता है BM25, ठीक है। बट री रैंकिंग में क्रॉस एनकोडर होता है, जो कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज किया है। आप समझते हैं क्रॉस एनकोडर क्या है? तो क्रॉस एनकोडर कुछ नहीं है। वो क्रॉस एनकोडर क्या होता है, रीड करता है क्वेरी और डॉक्यूमेंट्स को टुगेदर। मतलब कि जो हम लोग का यूजर का क्वेरी है और जो हम लोग ने 5 डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव किया है वो दोनों को एक साथ पढ़ता है और उसको एक स्कोर देता है। मतलब कि यहाँ देखो, क्वेरी और डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, क्रॉस एनकोडर में जाएगा, उसके रिलेटेड स्कोर मिलेगा। जैसे कि हम लोग का फर्स्ट क्वेरी क्या था, हाउ टू रीसेट पासवर्ड, राइट।
और पासवर्ड रीसेट गाइड, ये दोनों जब एक साथ जाएंगे क्रॉस एनकोडेड में, हम लोग को हायर स्कोर मिलेगा क्योंकि दोनों मोस्ट रिलेवेंट है एक दूसरे से। बट वही जगह में हम लोग हाउ टू रीसेट पासवर्ड यूज कर रहे हैं और पासवर्ड पॉलिसी एक साथ जा रहा है डॉक्यूमेंट, तो हम लोग को स्कोर लो देखने मिलेगा। तो ये हेल्प करता है री रैंकिंग में। ओके, अब जैसे क्रॉस एनकोडर बस नहीं होता है, अब जैसे इधर लिखा हुआ है हाई स्कोर मतलब बेटर मैच, तो जितना स्कोर मिलेगा उतना बेटर मैच डॉक्यूमेंट्स मिला है। तो क्रॉस एनकोडर के ऑपोजिट में लाइक बाय एनकोडर होता है, मतलब बाय एनकोडर और क्रॉस एनकोडर दो एनकोडर होता है। तो मैंने क्रॉस एनकोडर यूज किया है, आपको मैं उसका कोड दिखाऊंगा, बट बाय एनकोडर भी समझ लेता है दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बाय एनकोडर क्या होता है, जैसे क्रॉस एनकोडर में हम लोग का क्वेश्चन और डॉक्यूमेंट्स एक साथ जा रहे थे और उसके हिसाब से हम लोग का स्कोर मिल रहा था। बट बाय एनकोडर में ऐसा नहीं होता है। बाय एनकोडर में क्या होता है, दोनों क्वेश्चन और डॉक्यूमेंट्स अलग अलग जाते हैं और वो एम्बेडिंग होते हैं, उसके बाद कोसाइन सिमिलैरिटी से स्कोर डिसाइड होता है। तो बाय एनकोडर मेनली यूज होता है एम्बेडिंग के साथ में, बट क्रॉस एनकोडर में ऐसा नहीं होता है। और बायो एनकोडर कंपेयर किया जाए तो बाय एनकोडर मस्ट मतलब मच फास्टर होता है क्रॉस एनकोडर के हिसाब से, बट उसमें कुछ कॉन्टेक्स्ट लूज होते हैं, कोसाइन सिमिलैरिटी उतना एक्यूरेट आंसर नहीं देता है, बट ये फास्ट होता है। बट वही जगह में क्रॉस एनकोडर स्लो होता है, बट ये बहुत एक्यूरेट आंसर देता है। इसलिए आपको आपका प्रोडक्शन के हिसाब से आपको यूज करना चाहिए। जैसे मेरा डेमो प्रोजेक्ट था, इसलिए मैंने क्रॉस एनकोडर यूज किया है। अब ये देखते हैं कि लाइक री रैंकिंग यूज करके हम लोग का प्रोडक्शन लेवल में क्या मतलब इंपॉर्टेंस होता है इसका। तो ये क्या करता है, बेटर यूजर एक्सपीरियंस। मैंने जैसे बताया जो क्वेरी आप पूछ रहे हैं वही आपको आंसर मिल रहा है, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। उसके बाद लोअर हेलुसिनेशन, जिसलिए हम लोग रैग यूज कर रहे हैं उसको ये ओवरकम कर रहा है, तो ये परफेक्ट होता है रैग के लिए। उसके बाद बेटर रिस्पॉन्स, मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर मिल रहा है आपको, तो बेटर रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। उसके बाद बेटर रिट्रीवल एक्यूरेसी, तो जो हम लोग को एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स चाहिए वही डॉक्यूमेंट्स ये रिट्रीव करके दे रहा है। तो ये इसलिए आपका री रैंकिंग प्रोडक्शन लेवल में इंपॉर्टेंट होता है। अब चलते हैं हम लोग वीएस कोड में और इसका कोड देखते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं वीएस कोड में, अब देखते हैं कौन कौन सा मॉड्यूल नया है। सब मॉड्यूल पुराने ही हैं, हम लोग प्रीवियस वीडियो से देखते आ रहे हैं। यहाँ एक मॉड्यूल नया है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, जिसमें हम लोग क्रॉस एनकोडर इंपोर्ट किया। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्लास में क्या क्या लाइक यूज किया है। अब यहाँ मैंने एक क्लास बनाया है जिसका नाम है रीड एंकर। ओके, अब इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं ताकि जब भी ऑब्जेक्ट बनाए अपने आप ये कॉल कर ले। तो यहाँ मॉडल नाम है क्रॉस एनकोडर MS माइक्रो मिनी LM L6V2। ओके, उसके बाद हम लोग डिवाइस चेक कर रहे हैं, अगर कूडा अवेलेबल है तो कूडा में रन होगा, अगर सीपीयू अवेलेबल है तो सीपीयू में रन होगा। उसके बाद हम लोग बैच साइज ले रहे हैं, ओके, जिसका नंबर है 16, हम लोग बैच साइज। अब यहाँ वही हम लोग चेक कर रहे हैं, आपके डिवाइस में कूडा अवेलेबल है तो कूडा होगा, नहीं तो सीपीयू में रन होगा ये। उसके बाद एक मैसेज पॉपअप होगा जिसमें हम लोग लोडिंग करेंगे री रैंक मॉडल। अगर हम लोग कूडा होगा तो यहाँ कूडा लिखाएगा, सीपीयू होगा तो यहाँ सीपीयू लिखाएगा, और जो मॉडल नेम है वो मॉडल नेम यहाँ लिखाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट मॉडल में क्रॉस एनकोडर और मॉडल जो हम लोग पास कर रहे हैं, मॉडल यूज कर रहे हैं वो मॉडल नेम, और डिवाइस जो हम लोग सीपीयू या जीपीयू यूज कर रहे हैं वो, और बैच साइज हम लोग का 16 था, वो 16 पास कर गए। उसके बाद ये टर्मिनल के लिए मैसेज है रीड एंकर रेडी बोल के। उसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाया है जिसमें रीड एंकर यूज किया है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेरी पास कर रहे हैं स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो हम लोग का, जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग ने 5 रिट्रीव किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद हम लोग वो डॉक्यूमेंट्स से फिल्टर करेंगे 5, मतलब 10 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव किए हैं मान लीजिए, उससे हम लोग टॉप 5 डॉक्यूमेंट्स लेंगे। ओके, अब कैसे लेंगे वो समझते हैं एंड में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो क्वेरी है वो एम्प्टी क्वेरी ना हो, बस नंबर ना हो या इमेज ना हो। अगर वैसा रहेगा तो हम लोग एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न कर देंगे, और अगर हम लोग का डॉक्यूमेंट्स ही रिट्रीव नहीं हुआ तो तब भी हम लोग एम्प्टी लिस्ट को रिट्रीव कर देंगे। उसके बाद यहाँ मैंने 2 लिस्ट बनाया है, पेयर्स और वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। पेयर्स में क्या होगा, जो हम लोग का क्वेरी और डॉक्यूमेंट्स का पेयर है वो स्टोर करेंगे, और वैलिड डॉक्यूमेंट्स में जो हम लोग का डॉक्यूमेंट्स पास हो गया है उसको स्टोर करेंगे। तो अब यहाँ देखिए हम लोग एक एक डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है। उसका हम लोग टेक्स्ट ले रहे हैं, मतलब वो चंक्स का, मतलब डॉक्यूमेंट्स वही चंक्स हो गया हम लोग का, वो चंक्स का पूरा कंटेंट ले रहे हैं, उसको हम लोग टेक्स्ट में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग एम्प्टी पेयर लिस्ट बनाए थे उसमें हम लोग अपेंड कर दे रहे हैं विथ क्वेरी प्लस टेक्स्ट, मतलब जो हम लोग का यूजर क्वेरी है उसके साथ वो चंक्स का टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग वैलिड डॉक्यूमेंट्स में वो जो हम लोग ने डॉक्यूमेंट्स लिया था उसको वैसे ही पास कर दे रहे हैं, ठीक है, ना कि बस टेक्स्ट।
उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग का मानिए हम लोग का पेयर बना ही नहीं, मतलब क्वेरी भी इनवैलिड था या डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड था या रिट्रीव नहीं हुआ था, तो हम लोग रिटर्न एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ मेन आता है स्कोरिंग सिस्टम। अब यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं मॉडल प्रिडिक्ट, जो कि क्रॉस एनकोडर का स्कोरिंग सिस्टम है। उसमें हम लोग ने जो पेयर बना लिया है वो पेयर पास करेंगे। उसके बाद बैच साइज, उसके बाद जो हम लोग का शो प्रोग्रेस बार है उसको फॉल्स रखा है, ताकि टर्मिनल में ज्यादा लाइक वो मतलब भीड़ ना जम जाए वैसे ही। उसके बाद हम लोग स्कोर डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, उसको वैलिड डॉक्यूमेंट्स और स्कोर, मतलब जो हम लोग का डॉक्यूमेंट्स है उसका कितना स्कोर आया है उसके साथ हम लोग लिस्ट बना दे रहे हैं। उससे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग जो स्कोर डॉक्यूमेंट्स है उसको सॉर्ट कर रहे हैं। अब ये सॉर्ट जो होगा असेंडिंग ऑर्डर में होगा, मतलब छोटे से बड़ा। तो हम लोग को वैसा नहीं चाहिए, हम लोग को टॉप 5 चाहिए। तो हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स टू। तो रिवर्स टू जैसे करेंगे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न कर देंगे। तो री-रैंकिंग मॉडल ऐसे ही काम करता है। तो ये तो हो गया री-रैंकिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।